हेलो। तो आज हम सिंपल जितनी भी एपिथीलियाज हैं उनको हम करने की कोशिश करेंगे। तो आप कुछ ही देर में इसको आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है। जो अभी आपको एपिथीलियम नज़र आ रही है ये मेरे पास है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। इसके सिंपल स्क्वेमस सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। और हमारे पास इसके न्यूक्लियाई होते हैं जो कि स्क्वेमस न्यूक्लियाई हैं, फ्लैटेंड न्यूक्लियाई। और इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। देखें, एक ये सेल है, फिर ये सेल है, फिर ये सेल है, फिर ये सेल है। अगर इनके बीच में स्पेसेस हैं और ये फ्लैटेंड सेल्स हैं और हमारे पास स्क्वेमस सेल्स हैं तो ये हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम होगी। इसको आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में मेरे पास आ जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। एंडोथीलियम में प्रेजेंट होती है, मीजोथीलियम में प्रेजेंट होती है और बोमेन्स कैप्सूल में प्रेजेंट होती है। ये आपने एग्जाम्पल्स भी याद कर लेनी है। ठीक है, वेरी इजी। अब नेक्स्ट एपिथीलियम के ऊपर हम चलते हैं। आपको ये वाली एपिथीलियम नज़र आ रही है। इस एपिथीलियम को हम कहते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसमें हमारे पास ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं, यानी कि राउंड, इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियाई हैं और क्यूब शेप्ड सेल्स हैं। ठीक है। और सेंट्रलाइज्ड प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूक्लियाई। ठीक है। और राउंडेड होते हैं। ये देखिए, राउंडेड न्यूक्लियाई हैं और आपको इस लेयर में ऐसे राउंडेड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं। आपने इससे आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है थायराइड फॉलिकल्स में, किडनीज में, हमारे पास किडनी की ट्यूब्यूल्स में, ओवरी में, ओवरी की यानी सरफेस में। ठीक है। ये आपने एग्जांपल्स इसकी याद रख लेनी है। अब इसी तरह ही मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट हो हमारे पास, अब आप देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास सिंगल लेयर नहीं है, डबल लेयर्ड है, यानी मल्टी लेयर्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, जिसमें टू लेयर्स प्रेजेंट है। 2 से 3 लेयर्स हो सकती हैं न्यूक्लियाई की। ठीक है, हैं वही क्यूब शेप्ड सेल्स और इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं, सलेवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन दोनों की डक्ट्स में। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट एपिथीलियम के ऊपर चलते हैं। ये सेम वही वाली एग्जाम्पल है, यानी कि क्यूबॉइडल की। आप इसको भी देख सकते हैं। अब ये देखें, अब ये मेरे पास जो एपिथीलियम प्रेजेंट है इसको मैं कह रहा हूँ सिंपल कोलमनर एपिथीलियम। अब इससे कैसे पता चलेगा कि ये कोलमनर एपिथीलियम है? देखिए, कोलमनर आपके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यानी टॉल इसके सेल्स होते हैं। ठीक है। और इसके ओवल न्यूक्लियाई होते हैं। ये देखें, कोलमनर सेल्स हैं, ओवल न्यूक्लियाई हैं। तो इससे आप बता सकते हैं कि ये मेरे पास सिंपल कोलमनर एपिथीलियम है। अब सिंपल कोलमनर एपिथीलियम की एग्जांपल्स में आ जाता है कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। ये गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होगी, यूट्राइन ट्यूब में प्रेजेंट होगी और जीआई ट्रैक में प्रेजेंट होगी। ठीक है, आपने इसको नहीं भूलना, इसको याद रखना है और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी ईजी है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये भी सेम वही है। ठीक हो गया। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट दो। ठीक है। अब ये देखें, ये इसके अंदर हमारे पास, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल दिखाई थी, इसी तरह ये है स्ट्रेटिफाइड, यानी ये लेयर है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम हम इसको कहेंगे। इसमें आप सेल्स के वो लेयर्स देख रहे हैं, एक ये लेयर है, एक इसके नीचे लेयर प्रेजेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह ये 2 to 3 लेयर्स होती हैं, लेकिन इसमें हमारे पास उसी तरह कोलमनर यानी कि ओवल शेप न्यूक्लियाई होंगे और हमारे पास कोलमनर सेल्स होंगे। इस तरह इसके सेल्स बनते हैं और वो मैं आपको लास्ट में इसकी कंक्लूजन में दिखा दूंगा। ठीक है, जिसमें सारी एपिथेलिया मैंने एक जगह पे कंपाइल की हुई हैं और वो आप आसानी से उसको देखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। ये देखें, ये भी एपिथेलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में और इसको कोई एग्जामिनर मिस नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिथेलियम है। इसको हम कहते हैं सिंपल, जैसे मैंने आपको दिखाई थी ना, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसमें आपको स्ट्रेटिफाइड यानी कि बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ स्क्वेमस सेल्स नज़र आएंगे। ठीक है। और ये बेसिकली हमारे पास आप देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर ये इतनी थिक लेयर है। ठीक है, इसके जो न्यूक्लियाई है ना वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, जबकि मैंने आपको बताया था सिंपल स्क्वेमस के जो न्यूक्लियाई थे ना वो दूर दूर प्रेजेंट थे। इसके न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा आपस में पैक्ड प्रेजेंट है और ये बहुत थिक एपिथेलियम होती है और इसके ऊपर कोई केराटिन की लेयर नहीं है। तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक हो गया, ये आपने इस तरह से याद रखनी है। और जो नॉन केराटिनाइज्ड है ये आपने याद रखना है कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये इसोफेगस में प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जबकि केराटिनाइज्ड वाली जो होती है वो प्रेजेंट होती है स्किन में। और ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखने और ये बहुत पूछा जाता है। मैं आपको केराटिनाइज्ड वाली भी दिखाता हूँ।
ये भी अभी एपिथेलियम आपको दिखाते हैं। ये देखें, अब ये मेरे पास प्रेजेंट है केराटिनाइज्ड वाली, जिसके ऊपर केराटिन की लेयर है वही एपिथेलियम। देखें ना, ये थिक एपिथेलियम, लेकिन ऊपर केराटिन की लेयर भी आ गई, तो इसको मैं कह दूंगा कि ये केराटिनाइज्ड लेयर वाली है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से पहचानना है। अब जो हमारे पास आती है बहुत इंपॉर्टेंट एपिथेलियम, वो हम देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये देखें, ये मैंने आपको क्लोज करके दिखाई है, और ये उसकी दूर से व्यू है, ठीक है। ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम होती है। इसके जो ऊपर सेल्स होते हैं ना सरफेस में, वो डोम शेप्ड सेल्स होते हैं। ये देखें, ये डोम शेप्ड सेल्स हैं, इस तरह से आपने देखना। नीचे स्क्वेमस हैं, ये हमारे पास यानी कि वो आ जाएंगे स्ट्रेटिफाइड, यानी लेयर आ जाती है मोटी सारी, ठीक है, थिक। और इसके अंदर हमारे पास कोलमनर सेल्स भी हैं, स्क्वेमस भी हैं लेयर में, और ये ऊपर हमारे पास डोम शेप्ड सेल्स हैं। इसकी जो पहचान है वो आपने इसी तरह करनी है, और ये इसकी टिपिकल अपीयरेंस होती है। और आपने ये याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये यूरेटर में प्रेजेंट होती है और यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है, यानी कि ब्लैडर में, ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिथेलियम है, इसको कोई एग्जामिनर मिस नहीं करता। इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद जो हमारे पास लास्ट में एपिथेलियम आती है वो है हमारे पास ये वाली एपिथेलियम। इसको ज़रा मैं क्लोज आपको दिखाऊं तो इसको आप पहचाने कि ये कौन सी है। ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। किस तरह? ये सूडो का मतलब होता है जो कि हमें फेक लुक देती है, यानी कि ओरिजिनल कोलमनर नहीं है, सूडो है। क्यों? क्योंकि एक लेयर हमारे पास इसके ऊपर कोलमनर सेल्स की आएगी। ये देखें, ये कोलमनर सेल्स हैं और उसके ओवल न्यूक्लियाई, और बीच में बेजल सेल्स होंगे हमारे पास, ठीक हो गया। ये दो लेयर्स होती हैं, और ऊपर हमारे पास छोटे 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 सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ट्रू कोलमनर नहीं है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो लेयर सेल्स की हैं, ऊपर सीलिया हैं। अब इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है? ट्रेकिया में प्रेजेंट होती है, ये ब्रोंकाई में प्रेजेंट होती है, और ये एपिडिडिमस में प्रेजेंट होती है, ठीक है, विद स्टीरोसीलिया। ये देखिए ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मैंने इनको कंक्लूड किया, आप उसको भी देख लें, ठीक है, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ये देखें, ये सारे, इसको अगर आपने ड्रॉ करना हो, ये देखें, ये स्क्वेमस सेल्स इस तरह से आपने ड्रॉ करने हैं। ये आपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल्स इस तरह से ड्रॉ करने हैं कि यानी मल्टी लेयर्ड, और बीच में हमारे पास ये न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। और ये आपकी सिंपल क्यूबॉइडल है, क्यूब शेप्ड सेल्स हैं, और बीच में हमारे पास सेंट्रलाइज न्यूक्लियाई हैं राउंडेड। इसी तरह ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है, ठीक हो गया। ये सिंपल कोलमनर है, कोलमनर शेप्ड सेल्स हैं, और बीच में हमारे पास ये ओवल ओवल न्यूक्लियाई हैं जो कि बेस से स्टार्ट हो रही हैं। इसकी हाइट आप देख लेंगे कि बेस से स्टार्ट होके 1/3 होती है, जबकि 2/3 आपने सेल बनाना है। ये आपने गलती नहीं करनी। 2/3 अगर आपका अगर यानी कि ये पूरा एक सेल है, तो उसका 1/3 यानी कि आपके पास ये बनेगा, ठीक है। और आपने ये बनाना है, इसको ऊपर की तरफ इस तरह लेके जाने, बेस से ऊपर की तरफ इस तरह सेल बनेंगे, ठीक है, ऐसे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और ये है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसी तरह ही जैसे ही सिंपल थी, ये स्ट्रेटिफाइड है। अब ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक ये वाली हमारे पास कोलमनर वाली लेयर है, बीच में हमारे पास ये सेल्स हैं, उसके न्यूक्लियाई हैं, और ऊपर स्टीरोसीलिया हैं, ये, ठीक है। फिर आपके पास आ जाती है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है, ऊपर हमारे पास डोम शेप्ड सेल्स हैं। अब इन सबको मैंने एक जगह पे कंक्लूड कर दिया ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये देखें, ये देखिए, सारी मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिए। वही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम राउंडेड न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास सिंपल कोलमनर है, देखें, ये कॉलम शेप्ड सेल्स हैं, और ये बेस से ऊपर की तरफ ये जो सेल्स जा रही हैं, देखें ना, 1/3 तक आपने ये सेल्स लेके जाने हैं, ये इस तरह से, ठीक है। और फिर हमारे पास आ जाती है ये सूडो स्ट्रेटिफाइड, वो जो अभी मैंने बताया सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है, ये इस तरह से बनेगी आपकी। और ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम है और डोम शेप्ड सेल्स हैं। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड ये स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड है क्योंकि ऊपर केराटिन की लेयर नहीं है, और ये थिक लेयर है, ठीक है। उसी तरह ही मैंने आपको जो अभी बताया। और ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ऊपर देखें ना, केराटिन की लेयर है। इधर से आप क्विक रिवाइज दे सकते हैं जब भी आप अपने वाइवा के लिए, ऑस्पी के लिए, या रिटन एग्जाम के लिए जाएँ। और एग्जाम्पल्स नहीं भूलनी, MCQs में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। और ये इसको आप इसकी आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके।